यूपी में महज कुछ ही दर्जन बूचड़खाने ऐसे हैं जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है और सरकार कह रही है कि लाइसेंस वाले बूचड़खानों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर पिछले 3 दिनों में जिन अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाया गया, उन्हें कौन चला रहा था और किसकी शह पर ये चल रहे थे? भारत के 24 राज्यों में गौ हत्या पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि गायों की तस्करी का गैर कानूनी धंधा इस देश में जारी है। आज इसलिए हम ये कह रहे हैं कि गौरक्षा के लिए यूपी में जो कार्रवाई शुरू हुई है वो एक हठ योग है। ऐसा हठ योग जिसमें हट किया जा रहा है अवैध धंधे के खिलाफ, जिसमें ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए अब कही गई बात को पूरा कर दिखाने का वक्त है। कल तक जो योगी गौ सेवक थे, अब वे गौ रक्षक की भूमिका में भी हैं और ऐसा करने के लिए उनके पास प्रशासनिक अधिकार हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि गोरखपुर से लखनऊ आने के बाद भी योगी गौ रक्षा के साथ साथ गौ सेवा का भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी इस तरह की कई गौशालाएं हैं जहां देश भर से अच्छे नस्ल वाली गायें लाई और रखी जाती हैं। इन दिनों इन गौशालाओं की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को गाय और गौशाला में काफी दिलचस्पी है। और तो और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर गोरखपुर से गायें लाई जा रही हैं। रिश्ते नाते भूल करके सिर्फ जो तय किया वो करना है और यह विल पावर अंदर से हट करके उसको पूरा करना है। तो यहाँ परमात्मा भी झुकता है और ऐसा मानते हैं कि जब एक योगी हट कर लेता है तो उसके सामने परमात्मा भी नतमस्तक हो जाता है उसके सामने। यूपी के कई शहरों में अवैध बूचड़खानों पर नई सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद और शामली में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने बंद कर दिए गए हैं। यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अफसरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि पशु तस्करी के खिलाफ कतई भी ढिलाई ना बरतें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। योगी सरकार के 75 घंटे पूरे होते होते प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्रवाई शुरू हो गई। जैतपुरा में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने को सील कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस बूचड़खाने को 2012 में भी बंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहां रोजाना 75 पशु काटे जा रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी और बीमारी फैल रही थी। यहाँ पे अवैध बूचड़खाने होने का जानकारी मिला था तो उसी को सीलबंदी की कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारियां तो नहीं हो रही हैं, बाकी जैसा कि अभी देखा जाता है कार्रवाई अभी प्रगति पे ही है, तो जैसा होता है तो उसमें समझ निकल के सामने आएगा। तो कितने की संख्या में आपके पास है कि अवैध बूचड़खाने हैं, उनको बंद करने का आदेश है? तो अभी हम लोग नहीं, ऐसे ही हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। नगर निगम के सबसे अधिकारी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह इलाहाबाद में भी नगर निगम ने 2 अवैध बूचड़खाने सील कर दिए। नगर निगम के मुताबिक एनजीटी के नियमों की अनदेखी की वजह से ये कार्रवाई की गई है। 17 मई को पोल्यूशन बोर्ड ने आदेश दिए थे कि इलाहाबाद के स्लाटर हाउस अटाला में भैंस का है, ईदगाह में बकरे का है, दोनों को बंद कर दिया जाए। उस आदेश के क्रम में 17 मई को हमने दोनों बधशालाएं बंद कर दी थी। मई के बाद ईदगाह वर्षाला पे तो हमें कोई परेशानी नहीं आती थी, लेकिन अटाला स्लाटर हाउस पे समय पर लोग घुस के अवैध वध करने की कोशिश करते थे, जिसके लिए हमको कार्रवाई करनी पड़ती थी।
गाजियाबाद के केला भट्टा में भी अवैध रूप से चल रहा बूचड़खाना बंद कर दिया गया। ऐसे में जबकि यूपी के बड़े शहरों में अवैध स्लॉटर हाउस में ताले लग रहे हैं, तो दूसरे शहरों में भी लोग बूचड़खाने बंद कराने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। और ये तब है जबकि पूरा सिस्टम सीएम की सख्ती के बाद पहले ही चाक चौबंद हो चुका है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।